राम राम जी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फौजी फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक हो गए। और मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन सच में कौन सोई। और टाइम सवेरे सवेरे की हैं, 6:30 बज गए हैं। और पुराने फ़ोन में बन रही है यह वीडियो, क्योंकि मैंने जाना है कैथल, तो दोनों फ़ोन उठा के मैं जा नहीं सकती और ये मेरे को ले जाना ज़रूरी, क्योंकि इसमें सिम है। तो इसलिए मैंने सोचा इसी में व्लॉग शुरू कर लूँ आज का। और मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। टेस्ट करवानी है, सारे दवाई दिलवानी है। तो मान गए, बस ये बहुत बड़ी चीज़ है, डॉक्टर का जान खातर मान गए। तो मैं और पापा जावांगे, अकेले भेजन जोगे हैं कौन बिल्कुल भी, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं। और फिर शीशान भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि शीशान ने रखनिया कोई को नहीं। फिर पाछे है अमन ने भी कैथल जाना, कोई काम है नहीं तो अमन रख लेता। तो इसलिए जावांगे हम, पर्ची कटवा देंगे। एक बंदा तो बोल दिया वो कटवा देंगे। डॉक्टर बैठेंगे 10 10:30, तो हम यहाँ से 9:30 चलेंगे। तो इतना रोटी राटी बना ले वहाँ, खा ले वहाँ। और पूरी रात नहीं सोई, मैं देखा आँख सूझ रही हैं, क्योंकि पापा की सोच रही कि कदे पड़ जाओ, कदे उठ लें, उठ के चलना लाग जाए, गिर जाओ, इसी टेंशन में नींदे को नहीं आई। और एडजस्ट कर लेना वीडियो क्वालिटी को, क्योंकि पुराने फ़ोन में मजबूरी है मेरी बनाना। तो ठीक है, मैं रोटी बना लूँ। अरे जी बेटा अपना घर आ, मैं दादा ने दवाई दिवा लाऊं, टेस्ट करवा ला दादा की, ठीक है? रह जाएगा बिट्टू, बोलो। स्कूल में चले जाइए, आने के बाद अपना गेट खोल के और अपना आराम तो सो जिए। हैं? अरे देखिए कि सोच में पड़ गया ना बेटा, अगल ले जूंगी इन्हें, थोड़े छोड़ के जाऊंगी छोटी सी बेटी ने। आज आज की छुट्टी लग जाएगी, फिर तड़का रोंदा ना जाइए। राज्यों के बिक जी तड़का स्कूल में रख लेंगे आज आज, ठीक है? मजबूरी है, रखना ही पड़ेगा। कोई रखनी है तो कौन, मेरी बेटी ने छोटी सी ने, कोई छोटी सी ने पाछे तो रखनी है तो कौन ही तंग तो लेगा बड़ा, सारा दिन लागेगा बेटा आज। देख ले, जय मन की माधुर रंधा हो तो स्कूल में तो ले आऊंगी। तो हाँ त्यार टाइम 8:30 हो, लेकिन मेरे पापा की तोड़ कौन ट्रेन का, चाल 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 भीड़ हो जाएगी। तो चलते हैं, कोई नहीं, करना भी क्या है। रोटी बना ली, खा ली, शीशान ने सैंडल करा लूँ और बर्तन रख दूँ, बस सारी तैयारी हो रही है। चलते हैं। अमन और पूछ रहे तैयार हो लिया, क्योंकि वो भी जाओगा। तो गाड़ी बुला ली थी हमने, गाड़ी में गए थे जाते टाइम, क्योंकि पापा की हिम्मत कौन थी बिल्कुल भी बस वगैरह में जाने की। लेकिन जिस हॉस्पिटल में जाना था उसमें वो जो स्पेशलिस्ट था वो छुट्टी पे था, तो फिर एक और बताया किसी ने अच्छा हॉस्पिटल, तो फिर हम उसमें चले गए। और पूरा दिमाग क्या वो हो रहा है, मतलब मेरे भाई का फ़ोन आ गया था बीच में। वैसे तो को दे कर आए कौन करता, मतलब घर फ़ोन करूँ उस टाइम उसका सूत बैठ जाओ घर, तो उस पर बात हो जाओ। तो स्पेशल तो कदे कदास आया करे उसका, लेकिन आज पता नहीं उसने क्या सपना आया। दे बोलिया करे नहीं कि खून का रिश्ता हो, भाण भाई का रिश्ता हो, तो एक दूसरे की तकलीफ का बेरा पटने तरह को नहीं। तो उन्हें बोला ठीक है कि नहीं, मैं कहा हाँ ठीक हूँ। बोला मौसा, मैं कहा भाई तेरा मौसा को नहीं ठीक, वैसे मैं हमारे घर क्या ने बताया कौन कर दी हमारी समस्या, लेकिन मैं मेरे भाई ने बता दिया करूँ, मेरी माँ ने मेरे पापा ने कौन बता कर दी, क्योंकि बहुत सोच कर फिर में। तो मैं उसने पूछने लगी कहाँ फ़ोन क्या कराया था, बोला बस नहीं, मैं सोच सी हो रही थी आज, कुछ अजीब सा लग था जहाँ तो कर लिया। फिर बोला मैं आ जाऊँगा, मौसा ने ले जाऊँगा, अरे सारा टेस्ट करवा के फिर वापस छोड़ जाऊँगा। मैं खाना अरे भाई इतने दिहाड़े बरत रखे काम को नहीं, मैं खाना मैं तो खुद ही करवा लूँगी सारे काम, रहने दे भाई, तू तो तेरे कर लेगा, मैं तेरे तेरा सारा तो नहीं लगा सकती, तो मैं परेशान तो नहीं करूँ। बोला परेशान किया था, कोई नहीं, उरे सारे अच्छे डॉक्टर हैं, और मैं टेस्ट करवा के ले भी जाऊँगा, छोड़ भी जाऊँगा, करवा भी दूँगा सारे काम। मैं खाना भाई रहने दे, दिहाड़ा नहीं देना चाहिए। तो फिर यूँ है बाण भाई ने देखो बेरा पटन तरह को नहीं सोचा कड़ा आन डगी जानू, क्योंकि मैं कदे कर इस तरह के काम मैंने करे भी कौन करा, तो भगवान की दया तो जरूरत कौन थी। तो इसलिए वो को था जनू कित घूमेगी, इतना ज्ञान भी कौन नहीं सोचा था, लेकिन करांगे सीखांगे जब ब्याह होगा ज्ञान। और देखो बड़ा का तो सवेरे फोन आ गया, छोटा का रात ने मना ना, मैं थोड़ी सी देर नींद आई थी, इतनी देर में भी सपना में आ लिया नू, परेशान थी ना मैं पूरी रात की। तो उनका सो जाए जब मैं ठीक, कुछ भी को नहीं होता, मैं हूँ नहीं, मैं क्या खेतर हूँ मेरा यार, न्यू सी कह के जनू बिक गया। उसके बाद तो मैंने फिर भी नींद आ गई। तो पता नहीं सपनों में मन जिस दिन भी परेशान हो ना, उस दिन मैंने उसका सपना जरूर आया करे, बस न्यू करके जा करे, सोच ना करे मेरा यार तू अकेली को नहीं, मैं ऊ रही हूँ, तू राम तो सो जाए, बस न्यू कह के फिर कौन दिखा है। लेकिन उस टाइम न्यू याद कौन रही कि यो है को नहीं, बस उस टाइम तो न्यू रहा हाँ जनू है। तो देखो खून के रिश्ते खून के हो हैं, तो न्यू नहीं कर दे अपना हमारा छाम गेड़े, तो वही बात है।
भाई तो भाई हो है, भाई वर्गी तो चीज़ होंगी है कोई कुछ भी। मैं मेरी माँ पापा ने कोई बात कौन बता सका करती, लेकिन मेरे भाई तक मैं बता दिया करूँ कोई बात हो तो। और मैंने विश्वास भी हुआ उस पर कि वो हैंडल कर लेगा सब कुछ। तो भाई वर्गी तो चीज़ होंगी है कोई कुछ भी। बहुत लक्की हैं वो लोग जिनके भाई हैं, जिनका 2 हैं 3 हैं, और भी ज़्यादा लक्की हैं। तो पहुंच गए हाँ डॉक्टर के बस पहुंचने वाले रहे। ये हॉस्पिटल दूसरा है ना जो ये बिल्कुल बाहर की साइड है, बस स्टैंड तभी क्रॉस करके है सिग्नस। तो पूछते जा रहे थे, पता नहीं था इसका क्योंकि अभी नया खुला है, लेकिन हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं। बाकी देखो पापा का आराम हो जाएगा जब की है बात तो। और सब तो बड़ी बात है मेरे पापा मान गए दवाई लेने खातर। मान तो के नहीं गएगा हमारा डॉक्टर है ना जो बेचारा जो जोड़ा छाप है, ये तो बेचारे नहीं है नॉर्मल सी दवाई दे दिया करें। तो वो बोले दादा मैं दवाई दूँ क्या की ना, तो आपका बीपी कम ज़्यादा सही है, गैस वैस की दे के देख ली। ये बताओ दादा मैं क्या की दूँ, आप ना टेस्ट करवा लो ताकि पता चल जाए प्रॉब्लम की है। सीटी स्कैन वगैरह और ईसीजी वगैरह हार्ट वार्ट के सब कुछ आप जो भी टेस्ट होते हैं बोले वो करवा लो आप किसी अच्छे डॉक्टर ने दिखा के, और मेरा भरोसा मत रहो। तो फिर पापा ने सोचा हाँ ईब कोई रास्ता कौन बचा, ईब जाना पड़ेगा। तो फिर पापा मान गए थे। हिसार खातर कौन माने, मैं करते कहूँ थी हिसार की, तो मैं हिसार तो लेके देखा बोले ना बेटा हिसार को नहीं पुगिया जाओगा रोज, जो 5-5 दिन की दवाई देंगे तो मैं तो आने जाने में मर लूँगा। मैं यह भी बात सही कहूँ है क्योंकि बहुत लंबा पड़ जावा है, 3 घंटे लग जाए बस में तो, लेकिन क्या करें। तो यो था सिग्नस हॉस्पिटल, सारी चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं इसमें, सारी चीज़ों के मतलब सारी बीमारियां के। तो अंदर नेटवर्क कौन था, मैं बाहर फ़ोन करने खातर आई थी, बिल्कुल भी नेटवर्क को नहीं अंदर। और ईब जा रहे हाँ नीचे क्योंकि पर्ची नीचे कट रही हैं, ऊपर तो और टेस्ट वेस्ट हुए हैं और उनका है एक्सीडेंट वगैरह वाला का टूटे फूटे का मतलब। तो इनका सिर वाला डॉक्टर नीचे था तो नीचे आ गए हम, और बहुत जल्दी आ गए थे, टाइम था घना ही। डॉक्टर आने में भी पर्ची भी को नहीं कटनी शुरू हुई थी, हम जल्दी आ गए थे। मम्मी पापा उड़ा आए थे नहीं। इसमें क्या करना है मम्मी पापा, इसमें पहली बार आए हैं। इसमें तो पहली बार आए हैं। ये पापा मम्मी कौन सा हॉस्पिटल में गए? मम्मी पापा मम्मी पहले दिल्ली कौन सा हॉस्पिटल में गए थे? जिंदल में। और पापा पहले हम जिस हॉस्पिटल में गए उसमें स्पेशलिस्ट है ही कोई नहीं है, मतलब था लेकिन अब नहीं है, शाम है तो ये दूसरे में आई हाँ इधर है, लेकिन इधर आओगा 9:45 टाइम भी बहुत है। 9:45 तो पर्ची काटनी होगा, उसके बाद डॉक्टर आओगा। ये मैं बाहर आई थी क्योंकि अंदर रेंज को नहीं बिल्कुल उसमें है, नीचे बिल्कुल भी नेटवर्क को नहीं। ऊपर आए हैं, ऊपर बाहर आई हूँ मतलब शीशान अंदर है, चलती हूँ मैं देखो शीशान ने। और हॉल है काफ़ी बड़ा, शीशान का है मस्ती, चारों साइड रूम है इसमें सारे डॉक्टर्स के बीच में काफ़ी बड़ा सारा हॉल था जमा। तो शीशान का सही जी लग रहा था एड जमा नहीं हो रहा था, उरे रहना इतना आज बैठना एक तो कोई रास्ता ही को नहीं अपना को, लेकिन कोई रास्ता को नहीं। क्या बाबा ये पेपर चिकन कटन लग रही, ये पे कौन कट दी 9:45 कटेगी। हाँ हाँ देखियो क्या होया। मेरे पापा गए बीड़ी पीन क्योंकि यह तो सवाल भी नहीं उठता बीड़ी पीने का। क्या चाहिए चिप्स? यार चिप्स दिखा तो नहीं कितने, दुकान भी नहीं बेटा, वो तो हर बार में देखा ही कुछ है कौन और करा दुकान है कौन दुकान, पिज्जा की दुकान नहीं है ना, ज़्यादा टाइम दिलवा दूंगी ठीक है, बस स्टैंड पता है कौन बेटा ही पूरा कुछ बताओ। फिर दादा का टेस्ट करवा के ले आऊँगी यहाँ पे थोड़ा बैर फिर हो जाएगा ठीक है, फिर दिवा के ले आऊँगी। ठीक है बस पर्ची का टाइम होने वाला है, पापा का टाइम फ़ोन 20 मिनट अगर तो 20 मिनट पहले ही पापा का टाइम फ़ोन में टाइम हो चुका है, लेकिन ये हो गए 9:45 9:30 लिए लाइन लगनी शुरू होगी, खड़ी है। तो पर्ची कट गई थी, फिर वो बोले कि आप है ना एक बार बीपी चेक करवा लो फिर जाइए अंदर डॉक्टर के पास। तो लेकिन बीपी लो था इस टाइम, थोड़ी सी देर में दोबारा चेक कराया फिर आई मिला, बस अप डाउन होता रहा है, ज़्यादा लो होता था थोड़ा सा कम था बस, वो भी पता नहीं क्या था। नहीं कई बार आई हो जावा है, कई बार लो हो जावा है, कई बार बिल्कुल ठीक भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। जमा बल्कि सही चक्कर आ रहा हो ना उस टाइम तो बिल्कुल जमा सही स्टिक एकदम तो ठीक मिला है, थोड़ा सा लो था। तो चेक हो गया बीपी, अब जाना है अंदर डॉक्टर के पास। तो मिल लिए डॉक्टर था, डॉक्टर ने लिख दिया एक्सरे लिख दिया गर्दन वगैरह का, सिर का, और सीटी स्कैन लिख दिया, और क्या बोलते हैं ईसीजी छाती की,
वो लिख दी। तो इधर आगे थे एक्सरे करवाया यहाँ नीचे, और EVCG होगी ऊपर। तो ऊपर आगे हाँ शीशान की मस्ती चल रही है। इसने न्यू मतलब है को नहीं के करना रहे हाँ, और के हो रहा है इसने तो बस खेल पा रहा है। खेलता मतलब सारी आने इसने तो के करना है नु कथन। दादा का टेस्ट होगा ही बड़ा फोन की जगह रहा बैठ रहे हैं सो बता दे फोन की जगह करा है परी तो वही पापा की ECG हो रही है और शीशान डर रहा है। नुकाए मेरे दादा का क्या कर दिया, क्योंकि वो छाती पर वो चिपका सी दे है नाली सी लगा लगा के। तो शीशान डर गया बेचारा ने सोचा दादा क्या हो गया पड़ जाएगा। अभी पापा की ECG हो रही है। इतना हम बाहर आ गए, बड़ा वो लग रहे थे करंट ड्रेसिंग वगैरह। इनू शीशान भी जमा छीक लिया बेचारा चीपस मांगा बस। तो अब सारे टेस्ट हो गए हैं, सबकी रिपोर्ट्स ले ली है। अब जाना हाँ डॉक्टर ने दिखान। तो आपने दिखाऊंगी टेढ़ा मेढ़ी सी वीडियो बनेगी, क्योंकि मैंने वो हाथ में फ़ोन लेके कैमरा चला रखा था। सुन लियो आप डॉक्टर की आवाज़ बात क्लियर कौन वैसे ठीक है। गर्दन में प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस एज पे इतना सबका है, ऐसा कुछ नहीं जो आपकी गर्दन में किसी और की गर्दन में नहीं है। वो मेरा पत्ता का चला गया ये मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन बेहतर रहेगा अगर आप डॉक्टर भवानी को दिखाएंगे। ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है। और ठीक दिखाना है जी। ये है ना हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट वाले डॉक्टर साहब, अगला नंबर 2 में है ना। आप कितने तकिए लेते हैं रात में? तकिया एक ही लगाते पर तकिया हल्का सा ही तकिया तो यहाँ चिड़िया तो नहीं चलती, सनपना तो नहीं आता? कुछ नहीं हो रहा सर, बस इसके सिवा कुछ नहीं डॉक्टर साहब। साथ में वहाँ में किसी प्रकार का और ये दवाइयाँ ले लीजिए आप, मुझे आप दिखाएंगे। एक तो तो अब न्यूरोलॉजिस्ट ने अपना काम कर दिया है। तो वो बोले कि हार्ट वाली थोड़ी दिक्कत लग रही है, बोले आप है ना हार्ट के डॉक्टर थे अलग से, बोले आप उनको दिखाओ, वो थोड़े आपको अच्छे से देख पाएंगे। तो उनकी पर्ची कटवाई उन्होंने, फिर BP चेक करना लिख दिया, और उसमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उनमें बारी बहुत लेट आई हमारी, फिर जमा चेक लिए। तो हार्ट वाले डॉक्टर ने भी बिल्कुल ठीक बताई रिपोर्ट ECG की, बोले आप बिल्कुल बाबा आपकी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप ये 15 दिन की दवाई खा लो, अगर आपको आराम होता है तो ठीक है, नहीं फिर इकोकार्डियोग्राफी इस टाइप का कोई टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफी यही बोला था शायद। तो बोले ये टेस्ट करेंगे, आपका हार्ट का पता चल जाएगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। वैसे बोले नहीं लग रही, बिल्कुल कोई चांस नहीं है, फिर भी अपना बैम बजा लेंगे। अगर इनसे आराम हो जाता है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपका वो वाला टेस्ट करेंगे। तो ये BP चेक कराया पापा का दोबारा, ये बिल्कुल परफेक्ट पाया पापा का BP, उस टाइम लो था। वैसे तो पापा का छाती वगैरह में कोई दर्द हो नहीं, लेकिन फिर पसीना हो ना, एक से चक्कर आओ ना, बिल्कुल भीग जाओ, चाहे कपड़े नहीं छोड़ लो। तो इस वजह से लग रहा था कि कहीं हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं वो दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, रिपोर्ट सारी ठीक आई, फिर भी पता नहीं क्या है। शीशान बेचारा बैठे बैठे परेशान हो गया, भूखा भी हो गया, क्योंकि 3 बज गए सवेरे गए थे निकल के। जो मत दुखी हो ली सच्ची में, बुखार चढ़ने हो गया हमारे। तो चाय पी ली थी, काटू में पापा कहते सेब। वैसे मैंने गाने बजा रखे थे दूसरा फ़ोन में, पाँच से याद आया कि इसमें आवाज़ है कि, तो मैंने म्यूट करनी पड़ी। और फ्रूट खाने ज़रूर बताएं पापा तक डॉक्टर ने, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बिल्कुल 1 नंबर के लगे डॉक्टर तो। हाँ बीड़ी कौन छुटवाई, मैं कहा सर बीड़ी छुटवा दो ना, बोला नहीं बीड़ी से नहीं है ये, वैसे बाबा कम कर दो बोला, लेकिन बीड़ी से नहीं है, क्योंकि पापा की जान पहचान सी के निकले आए थे, क्योंकि पापा जम्मू में ड्यूटी करके आए हैं, और वो जम्मू के ही थे। तो काफ़ी सारी बातें की पापा ने उनके साथ, कम से कम हम 15 मिनट बैठे रहे डॉक्टर के केबिन में। तो बहुत अच्छे लगे डॉक्टर, बिल्कुल 1 नंबर के लगे। तो देखो आराम हो जाओगा जब की है मेन बात। तो बोले कि बीड़ी से नहीं है, बीड़ी से नहीं होता है चक्कर, लेकिन हम बोल रहे थे सर हमको लगता है बीड़ी से होता है, बोला नहीं बीड़ी से नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कम कर दे, बोले क्यों पीते। तो 4 बजे आए थे हम, 3 बज गए थे उड़े, और आके चाय पानी पिया है, शीशान ट्यूशन पर भेजा है। तो ये मैं प्रेस करूँ, फिर सब्जी रोटी की तैयारी करांगे। पापा शीशान ने छोड़ने जा रहे हैं ट्यूशन पे,
फिर बनावांगे रोटी पानी की मैं, क्योंकि सवेरे की तमाम भूखे आई थी, यहाँ कुछ कौन खा रखे, तो मैंने सोचा इतना लाइट है आज प्रेस कर लूँ, क्योंकि पड़गी ना ही करके फिर कौन उठा जाता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से थक गई। जो माँ को सुते थक गए वो था कभी तीसरी पे भेजने, कदे चौथी पे, कदे फिर जो माँ नीचे है न्यू चक्कर काटे लिफ्ट में, पापा को नहीं जाओ, मैंने कहा मेरा चक्कर बना है लिफ्ट में, तो फिर पैड़िया मेरे को सारा दिन न्यू को मेरा क्या चक्कर लगे न्यू हो रहा है, टांग टूट रही है तन्नू। अरे गला सीसान की भी हद छाती है बेचारे की, पूरा दिन वो छोरा जमा गल रहा है, ऊपर नीचे आंगली पकड़े पकड़े, ना गोदी ठाण की हिम्मत ना पापा की। अरे मेरा पता उठे खड़े था वो, क्योंकि साथ में पर्स हो गया, पानी की बोतल होगी, उसके चिप्स बिस्कुट कुछ हुए हो गए, तो को नहीं चलता फिर गोदी। और वैसे भी बड़ा हो रहा है, गोदी को नहीं ले जाता आदमी, तो बेसक ले लो गाई पर, तो जमाई को ले जावा, तो मत थक गए बुरी तरह से। तो इस वीडियो का व्लॉग का यहीं पे करते हैं समापन, और देखते हैं पापा का आराम हो जाए, भगवान दुआ करना सारे, क्योंकि बहुत सोच हो जाए है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। इतना मैं कर लूँ प्रेस, और तामे कर दो शेयर और लाइक और कमेंट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।